वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम जो लोग चर्चाएं करते हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो विचारधारा है ये हमारे वित्त मंत्री के भी अब पास आ गई है। आपने देखा होगा कि 28 अक्टूबर को जब इकोनॉमिक टाइम्स का सम्मेलन हो रहा था, अवार्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड सेरेमनी चल रहा था, तब किया, कब क्या नया अवदान आया, कब क्या नए प्रयोग शुरू हुए और कैसे ध्यान की पद्धति का क्रम से विकास हुआ। एक सोच का मत था कि इस सदी में आम आदमी के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। पूर्व सदियों में राज्यों और सम्राटों के जीवन में आर्थिक बदलाव आता था, लेकिन इस सदी ने पूरे विश्व की जीवन शैली बदल दी और कोई भी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से प्रगति के घटना की चर्चा करते हुए लोकतंत्र का नाम लिया कि लोकतंत्र इस सदी की सबसे बड़ी घटना है जिसने आम आदमी को अधिकार देकर पावरफुल बना दिया। बादशाह आदमी है, आदमी जो चाहता है वह कर सकता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, विकास भी कर सकता है और पतन भी कर सकता है। आज की हमारी चर्चा का विषय है अहिंसा का कैसे जुड़ सकती है, लेकिन यही समस्या की जड़ है कि अहिंसा के अर्थशास्त्र के साथ अगर अहिंसा को नष्ट नहीं किया जाता है तो वह अर्थ भी अनर्थ का मूल हो जाता है। डॉक्टर विस्पस वरैया ने आर्थिक दृष्टि से उत्पादन प्रणाली पर विचार विमर्श के दौरान छात्र भी बहुत सुलझा हुआ चिंतन दिया। उन्होंने 3 प्रकार की जीवन शैलियों की चर्चा की। अहिंसा का अर्थशास्त्र, इसका सबसे बड़ा समाधान ये हो सकता है कि हम अहिंसा और अपरिग्रह को एक सूत्र में देखें, एक माला के 2 मंत्र के रूप में देखें। हमारा दृष्टिकोण का अंतर है और इसीलिए समस्या उलझ गई। कोई भी सद ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, तो 2 बातें बतलाई तक, आरंभ और परिग्रह, हिंसा और परिग्रह एक लंबी प्रश्नों की श्रृंखला है। महावीर का असभ्य उत्तर रहा आरंभ और परिग्रह, इनके कारण ये विकास नहीं हो रहा। हम निष्कर्ष की भाषा में कह सकते हैं कि आरंभ और परिग्रह, हिंसा और परिग्रह, इनका एक ऐसा चक्रव्यूह बना हुआ है कि जीवन अशांत और तनाव युक्त बन रहा है। की तो सीमा है और अनावश्यक की कोई सीमा नहीं है। कोई ऐसा समाधान करने वाला चाहिए। 2 विद्यार्थी बात कर रहे थे, एक ने कहा कि बालू के बाल इतने बड़े क्यों? दूसरा बोला तुम इतनी छोटी बात नहीं जानते, जंगल में नाई नहीं है तो बाल तो बढ़ेगी। समस्या की है, समाधान है, पर वह समाधान और आगे बढ़ना चाहिए कि जहां नाई के होने पर भी बाल बढ़ जाते, उस समस्या पर हमें विचार करना चाहिए। और वह समस्या है परिस्थिति जनित समस्या, और उससे ज्यादा आगे की समस्या है अंतरंग समस्या, भीतर की समस्या। एक ऐसी चेतना, एक ऐसा दिमाग है और
उससे अगर मस्तिष्क विद्या के अनुसार कहूँ तो ये कह दें कि हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में जो 3 लेयर जो 3 परतें होती है, उनमें एक परत का नाम है एनिमल ब्रेन। जो एनिमल ब्रेन है, वह एनिमल ब्रेन समस्या है हमारे साथ। नियोकॉर्टेक्स है, रीजनिंग माइंड है, जो हमारे विकास के सूचक है। किंतु जो ये पार्श्विक परत है मनुष्य के मस्तिष्क में, समस्या वहां जमी हुई है। जब तक हम एनिमल ब्रेन का परिष्कार न करें, उसे समझने का प्रयत्न न करें, तब तक समाधान नहीं होगा। हमें अपने रीजनिंग माइंड का अधिक उपयोग इसमें करना है कि कैसे हम उस परत को क्षीण कर सकें। और वह परत इतनी गाढ़ है, प्रगाढ़ है, एक दिन में नहीं होती। उसके लिए बहुत आवश्यक प्रैक्टिस, अभ्यास। अभी प्रोफेसर नाथराम का कह रहे थे, अभ्यास, प्रैक्टिस, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभ्यास के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता, और चेतना का तो होता भी नहीं। हम अभ्यास करें। अगर हम अभ्यास की प्रक्रिया को अपनाएं, केवल वाङ्मय नहीं, केवल वाणी का व्यापार नहीं, केवल सिद्धांत नहीं, केवल डॉगमाज नहीं, केवल प्रिंसिपल नहीं, हम उसके साथ प्रैक्टिकल कुछ करना सीख जाए। थोड़ा अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो शायद परिवर्तन हो सकता है, परिष्कार हो सकता है। पर कठिनाई यह है कि आदमी सुनने में रस ले लेता है, कॉन्फ्रेंस में भागीदार बन जाता है और बहुत सुनता है। आज तो इतना कोलाहलमय संसार हो गया कि सुनता ही रहता है, और 24 घंटा चैनल चलते हैं, रेडियो भी चलते रहते हैं, सुनता रहता है, बहुत सुनता है। सुनने का अभ्यासी तो हो गया, पर अभ्यास के बिना सुना सुनाया भी काम नहीं देता। ऐसा मानना चाहिए कि आदमी में एक मुक्त की मनोवृत्ति बन गई कि सीधा मिल जाए, अभ्यास नहीं करना पड़े, सीधा मिल जाए। कोई व्यक्ति, थोड़े पुराने जमाने की बात है, ढाबे पर भोजन करने गए, पूछा क्या लोगे? बोला कि रोटी का 2 रुपया। आज की बात ही, आप तो बहुत ज्यादा हो सकता है, पुरानी बात है थोड़ी, कि रोटी के 2 रुपये, दाल मुफ्त। तो बोले ठीक है, रोटी तो बहुत बार खाते ही है, आज दाल ही आए। एक मनोवृत्ति बन गई। तांगे वाला जा रहा था और कहा कि मुझे स्टेशन तक पहुंचा, क्या लोगे? कि 5 रुपये। और तांगे वाला बोला कि तुम्हारा सामान सारा मुफ्त ले जाऊंगा, केवल तुम्हारी सवारी का 5 रुपया। तो बोला कोई बात नहीं, लो सामान ले लो, मैं पैदल ही चला जाऊँ। इस प्रकार की जो एक मनोवृत्ति है कि जो कुछ करना नहीं चाहती, सीधा सीधा, या एक शब्द चल पड़ा सीधा सौदा, और सीधा सौदा करना कुछ नहीं चाहते, तो परिवर्तन नहीं हो सकता, परिष्कार भी नहीं हो सकता। परिष्कार के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। हम अभ्यास करें, एक